जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में विशेष जानकारी देने वाले हैं DLED प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी यदि आप लोग करना चाह रहे हैं तो आज से जो है आपका जो है YouTube चैनल पर जो है सूर्या लाइफ एजुकेशन सिस्टम पर और डॉक्टर ड्राम एजुकेशन सिस्टम पर दोनों पर जो है ये वीडियो अपलोड रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर पहला आपका क्या है, आप बताइए क्या है। नीचे दिए गए विकल्प से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, पहला सवाल क्या है कि नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान को क्या करना है, भरना है। तो पहला लेटर क्या है, टी है। टी का मतलब 20 हो गया, समझिए। ठीक है, टी हो गया, 20। यू हो गया आपका 21। तो यहाँ कितना होना चाहिए, 22 ना। तो 22 को हम लोग क्या लिखते हैं, भी। अब यहाँ कितना है, ई कितना है 5, जी कितना है 7। तो 7 तो आई होना चाहिए 7 और 2 9। देखिएगा 5 और 2 7, अंतर 2 का है। तो 2 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 होगा। तो 9 को क्या लिखते हैं, आई। अब यहाँ क्या है, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया। तो 6 और 2 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। तो 10 को हम लोग क्या लिखते हैं, जे लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ 21 हो गया, यहाँ 22 हो गया, तो इसको लिखते हैं 23। मिल रहा है ना। यहाँ 7 है, 2 9 7 सॉरी यहाँ कितना है 1 मिनट, यहाँ 5 है, 2 7 है, यहाँ 9 है और यहाँ क्या हो जाएगा 11। ठीक है, मिल रहा है। यहाँ एच है, यहाँ जे है, यह एल है, 12 हो गया। तो मिल रहा है। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी VIJ, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ठीक है, तो इसी को कहते हैं रीजनिंग। अपना तार्किक जो है क्षमता लगाइए, अपना बौद्धिक क्षमता लगाइए, तो रीजनिंग जो है एकदम आसान है। ठीक है, अब ये मान के चलिए अगर ये आपको आता है, सबसे पहले आप लोग याद रखिए कि ए से जेड तक जो है A to Z आपको जो है याद रखना होगा। जेड कितना होता है, एक्स कितना होता है, 5 मतलब कितना होता है, 10 कितना होता है, ये याद रखेंगे तो ये आपको रीजनिंग में आसान होगा। ठीक है, अब सवाल नंबर दूसरा क्या है कि इस श्रृंखला को पूरा कीजिए। किसको, तो ये श्रृंखला को। जैसे 41 है, 27 है, तो 16 है, तो यह 8 है, तो यहाँ क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि 41 और 11 तो दोनों को घटा दीजिएगा। 41 और 11 में जो है अंतर कितना का है, 14 का है। कितना का अंतर है, 14 का है। और 27 और 16 में अंतर कितना का है, कितना का 11 का है। ठीक है, 11 का है। और 16 और 8 का अंतर कितना है, 8 का अंतर है। तो यहाँ अगला कहता है कि कितना का अंतर होना चाहिए। ठीक है, तो 8 में कितना चीज़ जो है यहाँ घटाएंगे जो यहाँ पर जो है अंतर होगा। आप समझते हैं, जैसे 14 और 14 में 3 घटाएंगे, -3 करेंगे तो 11 होगा। अब 11 में 3 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 8 आया। तो 11 में से जो है यदि 8 में जो है कितना माइनस करेंगे, 5। 8 में 5 माइनस यहाँ 5 होगा तब ना 3 होगा। जैसे 8 में हम 3 घटाएंगे, जैसे 8 में कितना घटाएंगे, 5 घटाएंगे तो कितना होगा यहाँ पर 3। तो अंतर 3 आना चाहिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो अंतर कितना आया 3। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पर मान के चलो कितना आना चाहिए 3। कितना आएगा 3 आएगा। पाँच घटेगा तब न 3 होगा ना। अब जो है सवाल कितना है, तीसरा सवाल है कि 12 और 15 21 33 57 की श्रृंखला में अगला अंक क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ कितना है 12 है। ठीक है, 15 है, उसके बाद कितना है 21 है, उसके बाद कितना है 33 है, उसके बाद 57 है। तो अगला अंक क्या होगा, तो यहाँ 12 और
12 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 15। अब 15 में जो है 15 में कितना जोड़ेंगे तो 21 होगा तो 6, और 21 में कितना जोड़ेंगे तो 33 होगा तो 12, और 12 में यदि 33 में कितना जोड़ेंगे तो 57 होगा तो 24। 4 3 7 और 3 2 5, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना है कि 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 12 दूना 24, तो 24 दूना 48 होना चाहिए। तो 48 जो होगा तो इसमें 57 और 48 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 105। 8 है 7 5 के 5 5 4 9 1 10, ठीक है। तो 105 जो है कौन है हमारा ऑप्शन डी। समझ गए? समझ गए तो एक लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। अब है सवाल नंबर क्या 4 का, वर्ग श्रृंखला dy jx ow sv vu और इसमें अगला पद क्या होगा। तो यहाँ ध्यान देखिए क्या है, v है सॉरी u v w x y, मतलब एक एक का अंतर है। तो हमारा यहाँ क्या होएगा, पहला ऑप्शन t आ जाएगा, t u v w x y। समझ गए? अब बच गया d है, j है, o है, s है, v है। तो यहाँ समझेंगे कि d होता है हमारा क्या 4, और j होता है 10, o होता है 15, s होता है 19, v होता है 22। तो अगला अंक कितना होना चाहिए। तो जैसे हम देखते हैं क्या, इससे ऐसे समझते हैं कि d हो गया 4, j हो गया 10, o हो गया 15, s हो गया 19, v हो गया 22। तो अगला अंक क्या होगा, t क्या हो जाएगा। तो ध्यान देना है कि 4 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 10 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 15 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19, 19 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22, तो 22 में 2 जोड़ेंगे ना तो कितना हो जाएगा 24। तो 24 को क्या लिखते हैं x, ठीक है। समझ में आया कैसे, 6 5 4 3 2, मतलब एक एक का अंतर आ गया। तो d हो गया 4, 4 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 10, तो एक घटा करके यहाँ अगला जोड़ेंगे, सब में देखो एक एक का अंतर है। यहाँ इसमें नहीं अंतर है, जोड़ जोड़ दिए हैं मिल गया। तो यहाँ कितना है 6 5 4 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2, तो 22 में 2 जोड़ देंगे तो 24, 24 का हो जाता है x। तो हमारा क्या हो जाएगा WBXT, यानी कि सवाल नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब है सवाल नंबर 5, वर्ग श्रृंखला को पूरा कीजिए। IN HL JG FH EF। तो यहाँ ध्यान देना है कि इधर से देखेंगे कि F H J L N है, यहाँ क्या है E F G H I, मतलब एक के अंतराल है। तो यहाँ तो होना चाहिए D। आप देखेंगे कैसे, D E F G H I मिल गया ना। अब N कितना होता है 14, L कितना होता है 12, J कितना होता है 10, H कितना होता है 8, F कितना होता है 6। अब यहाँ ध्यान देंगे कि 14 में 2 घटाएंगे तो 12, 12 में 2 घटाएंगे तो 10, 10 में 2 घटाएंगे तो 8, 8 में 2 घटाएंगे तो 6, तो 6 में 2 घटाएंगे तो 4, तो 4 को क्या लिखते हैं D। तो डबल D हो गया। तो डबल D क्या है ऑप्शन नंबर ए। तो ये था आपका इस वीडियो में 5 सवाल है, और 5 सवाल आपका 5 प्रकार का था। अब जो है सवाल नंबर कितना है 6 नंबर में क्या है, संख्याओं के क्रम में 2 8 24 64 160 x
खाली स्थान में x पद का मान क्या होगा। तो यहाँ एक चीज समझना है कि ऑप्शन ए में है 320, 384, 192 और 224। तो आप लोग बताइए साधारण जो है कैसे बनेगा। ठीक है, तो हम आप लोगों को जो है ये बता दें। जैसे यहाँ दू है और दू में दू के लिए दू को हमको क्या करना है 8। ठीक है, एक चीज ऐसे भी हम समझ सकते हैं दू और 8 के बीच कितना है 6 है। कितना है 14 में से 8 गए तो 16 ना, और 64 में कितना है 0 40, और इसमें कितना है 6 होगा, और 15 में से 6 गया तो 9 96। ठीक है, 6 4 10, 9 6 15 16। तो x क्या होगा, तो यहाँ इसमें क्या है अंतर 10 का, यहाँ कितना है 30 का, यहाँ कितना का अंतर है 6 26 का। फिर भी सब नहीं आ रहा है, तो उस तरह से नहीं बनेगा। इसको ये समझना है कि दो को हमको 8 कैसे 8 को 24 को कितना अंक आएगा वो समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 है तो 2 गुना 2 करेंगे। ठीक है, 2 को मान लेना है। ठीक है, प्लस करेंगे कितना 4 गुने 1 बराबर कितना होगा 8। कैसे 2 दूना 4 और 4 गुने 1 मतलब 4। तो 4 और 4 को जोड़ेंगे कितना होगा 8 पूरा गया ना। अब हमको जो है 24 पुराना है। ठीक है, तो 24 पुराने के लिए अब 2 लिए थे यहाँ, तो अब बस हम पहले क्या लेंगे 8 गुना, और 2 अपना मोल से किए थे, प्लस 4 अपना मोल से किए, गुने 1 है तो यहाँ 2 किए, तो 8 दूना 16 और 4 दूना 8, तो 16 8 जोड़ेंगे तो 24 होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, दिख रहा है। अब क्या है कि अब हमको 64 पुराना है, तो पहले यहाँ 24 हमको लेना है, उसके बाद गुना में 2 अपना मोल से माने हुए सब में, तो सब में अपना मोल से मानेंगे, प्लस लिए है। अब यहाँ बदल देना है, 4 दूना 8 होता है और गुने 2 करना है। ठीक है, गुना 2 में 2 ही रहेगा, तो यहाँ 24 दूना 48 और 8 दूना 16, 48 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 64। ठीक है, अब क्या है कि 64 गुने 2, अब हमको 160 लाना है गुना करके, तो 64 पहले देंगे और गुना अपना मोल से 2 माने सब में, तो सब में इशू में मानेंगे, प्लस यहाँ 8 दूना कितना हो जाएगा 16 और गुना 2 रहेगा, तो 64 दूना कितना होता है 128 और 16 दूना 32, तो 128 और 32 को जोड़ेंगे तो सॉरी हाँ 128 और 16 दूना 32 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 160। ठीक है, अब यहाँ तक तो समझ गए, 60 तो आ गया, तो x लगन क्या होगा। तो यहाँ देखिए, तो सबसे पहले जो है हमारा 160 लिखना है, अपना मन से जो है लिए है सब में 2, तो इसमें भी 2 लेंगे, और यहाँ 16 है तो 16 दूना 32 हो जाएगा, और गुने यहाँ 2 करेंगे, सब में 2 है तो 2 इसमें करेंगे, तो 160 गुने 2 होता है 320, अब 32 गुने कितना होता है 64, तो 320 और 64 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 384। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, हाई टॉप थोड़ा है कि नहीं, इतना लेकिन समझना होगा। ठीक है, लेकिन अगर अब आ जाएगा तो दिमाग में आ जाएगा, इस तरह से बना लेना है, टॉप तो है ही है। अब जो है सवाल नंबर 7 क्या है, 7 का क्या है कि श्रृंखला 1 5 15 29 की अगली संख्या क्या होगी। तो बताइए आप लोग क्या होगी। क्या होगी बताइए, इसमें क्या होगा 1 5 15 और 29 है, तो अगली संख्या क्या होगा। सवाल में तो कितना है, दिमाग लगाएंगे तो नहीं बनेगा है।
तो अब क्या है कि देखिए 1 और 5 के बीच कितना का अंतर है? 4 का। और 5 और 15 के बीच कितना का अंतर है? 10 का। और 15 और 29 के बीच कितना का अंतर है? 14 का। अब ध्यान देना है, तो अगली संख्या क्या होगी? तो 4 और 6 कितना होता है? 10। और 10 और 4 कितना होता है? तो 14 और 6 कितना हो जाएगा? 20 होगा। अगली संख्या क्या होगा? अच्छा -1 है नहीं, सब तो गड़बड़ सवाल, वही तो कर रहे हैं। -1 है तो 5 में से -1 जाएगा तो कितना होगा? मान के चलिए कि आपको हम 1 रुपया दिए हैं, ठीक है, माइनस है, तो हमको कितना रुपया देंगे? तो जो है क्या कहते हैं, और नहीं माइनस है, ठीक है, और ये 5 रुपया है। 5 रुपया हम दिए हैं आपको कितना? 6 रुपया। आप हमको वापस कर रहे हैं कितना? तो माइनस कितना हो जाए? तो 1 रुपया होगा ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 6। 5 में से -1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6। अब यहाँ 6 और 4 कितना होता है? 10 और 4 कितना होता है? 14 और 4 कितना होता है? 18 होगा। तो अगली संख्या जो बोल रहा है कितना है? 18। तो 18 में 29 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 8 17, 3 1 4 47। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है, समझ गए? अब क्या है कि श्रृंखला ए बी डी और डी जी के और एच एम एस और एम टी बी और एस 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 बी एल खाली की अगली संख्या क्या होगी? बताइए। नहीं समझ में आया? अब जैसे कि ए कितना होता है? 1। और डी कितना होता है? 4। एच कितना होता है? 8। एम कितना होता है? 13। टी कितना होता है? 20। बी कितना होता है? 2। एस कितना होता है? 19। बी कितना होता है? 2। एल कितना होता है? 12। हो ना? यहाँ 2 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ जे कितना हो गया? हाँ, जी हो गया 7, के हो गया 11, एम हो गया 13, एस हो गया 19, ठीक है। अब सब लिखा गया। तो यहाँ ध्यान क्या देना है कि जैसे एगो बढ़ रहा है ना, 1 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। 4 में 3 कितना जोड़ेंगे तो कितना होगा? अच्छा,
एक में 3 जोड़े तो 4, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 होगा। 7 न होगा, तो एच लिखल है यहाँ। एच 8 है। हाँ, HMC दिल है, HMC HMS ठीक दिल है। DJK ठीक है। जैसे इसमें दिया हुआ है क्या कि अगर एक में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8, ठीक है। 4 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा 8, 8 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13, 13 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19। इस तरह से दिया है, समझ गए? बढ़िया दिले है ना। तो यहाँ समझते क्या है कि एक में 3 जोड़े तो 4, 4 में 4 जोड़े तो 8। तो मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ ध्यान देना, इन तीनों में जोड़े कितना 3, और ये 4 में जोड़े तो हुआ 4, और ये 4 में जोड़ेंगे, सॉरी 4 में ये जोड़ेंगे तो 5, मतलब एक एक बढ़ रहा है ना। ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, तो अगला क्या हो जाएगा 7, समझ रहे हैं? तो अब 7 जो होगा तो 19 में 7 जोड़ेंगे तब ये न होगा। तो 19 से 7 कितना होता है 9 7 16 1 26। तो 26 को हम लोग क्या लिखते हैं जेड। तो पहला अक्षर क्या होगा जेड। आप समझ गए? अब दूसरा समझते हैं। ये 2 है और ये 3 है और 7 है, तो 2 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। किस में, यानी कि 2 से, अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। वो काम खत्म हो गया, इसी में बता देते कहाँ लिख। ये कितना था 8, अच्छा ये 11 है ना। अच्छा चलो ठीक है, 2 4 8 हो गया, ठीक है। अब हम लोग 1 वाला मिटा देते हैं, 4 वाला मिटा देते हैं, नहीं अगर काम तो खत्म हो गया। अब चलते हैं 4, और ये जी कितना था 7, 4 में 3 जोड़ेंगे तो सॉरी बी है ना, तो बी में बी 2 है, तो 2 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। अब 7 और यहाँ क्या है 13, तो 13 में 7 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13 होगा ना। तो यानी 5 6 1 1 बढ़ रहा है, तो 6 के बाद क्या आना चाहिए 7। तो 13 में 7 जोड़ेंगे तो 20 हो गया, समझ रहे हैं। अब 20 में तब 8 जोड़ेंगे ना, तो 20 में 8 जोड़ेंगे तो 8 कितना हो जाएगा 28 होगा। 28 थोड़ी होगा, हो सकता है। अब क्या है कि सॉरी यहाँ, अब यहाँ क्या है 7 है, इसमें 7 जोड़े तो यानी कि 7 आ गया 20, यानी कहाँ था यहाँ 2 है ना, 2 में 5 जोड़े तो कितना आया 7, 7 में 6 जोड़े तो कितना आया 13, 13 में 7 जोड़े तो कितना आया 20, 20 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा
28 का कितना हो जाएगा बी ना, तो यहाँ बी ऑप्शन है ये नहीं है, सी दे ले। कितना सवाल है 8 का है ना। अब यहाँ क्या है 7 8 9 10 11। SBL तो जेड हो जाएगा, के हो जाएगा ना, कैसे के होगा, बी और 7 जोड़े तो हो गया बी, पाँच 6 हाँ। अब देखो जी, तो यहाँ 8 जोड़ेंगे तो 8 में यहाँ क्या है बी है ना, तो बी कितना होता है, बी कितना होता है, अब इसमें हमको 20 यहाँ आना चाहिए कितना 8 आना चाहिए, 8 जोड़ेंगे 20 में 8 जोड़ना है, यानी कि जैसे कि 13 में 7 जोड़े तो 20 हुआ, ठीक है। तो अब जो है 20 में 8 नहीं जोड़ना है, यानी कि हमारा बी कितना होता है 2, तो 2 है तो 8 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 10 से ना जी, तो क्या कैसे हो गया ठीक 20 SB तो 11 जोड़ना है ना 10, बी 5 हो गया, ठीक है, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो जाएगा 8, तो 12 होता है एल ना। आप लोग कमेंट्स में बताइए क्या होगा, ठीक है। यहाँ जो है बी हो जाएगा 10, ठीक है, एस यानी कि 8 जोड़ेंगे बी में तो हो जाएगा 10 का हो जाएगा जेड, यानी कि जे, ठीक है, जेड जे। अब क्या है कि बच गया के, तो 11 और 19 कितना 8, ठीक है, 19 यहाँ हो जाएगा 2 है माइनस MTB है। अब क्या है कि यहाँ पर एक चीज समझना है, पहला का तो आंसर समझ में आ गया, जेड हो गया, कैसे आया, अब बी में कितना है, बी हो गया हमारा बी और जे, बी होता है 2 और 2 होता है और ये होता है कितना 7, ये दोनों में कितना का अंतर हो गया 5 का। अब यह 7 और यह 13 होता है, एम कितना होता है 13 होता है, तो यह 7 के बाद कितना हो जाएगा 6, 7 और 6 13 हुआ ना। अब यहाँ 13 है और 13 में और टी 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, टी मतलब 20, अब 20 में जो है 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28, तो 26 होता है, 26 के जेड और फिर आएगा 1 और 2 ना, यानी कि ए और बी, तो हुआ ना बी। अब बी हो गया, अब बी में जो है 9 जोड़ेंगे ना, तो बी कितना होता है 2,
और 2 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11। 11 का क्या होता है के। ठीक है, दूसरा अंक समझ में आ गया। अब तीसरा अंक समझते हैं। तीसरा अंक कितना है 4 है। के कितना होता है 11। एस कितना होता है 19। बी कितना होता है 2। एल कितना होता है 12। कौन हम लोग समझ रहे हैं डी का ना। हमको पता है डी कितना होता है 4 और कितना है क्या है सॉरी। अब 4 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 11। अब 11 में जो है कितना जोड़ेंगे तो 19 होगा। 8 ने जी 8 ने जोड़ेंगे तब ना 19 होगा। अब 19 में कितना बी है MTB कितना जोड़ेंगे तो 2 होगा। बी जोड़ेंगे 17 घटाएंगे ना। सात 8 9 न होना चाहिए तो 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा। दो क्वेश्चन बाकी है। तो ई कितना हो गया एम हो गया कितना हम लोग कौन निकाल रहे हैं डी का ना 19 19 में तो 11 8 जोड़ेंगे तो 19 19 में 9 जोड़ेंगे तो 20। ठीक है तो है 20 हुआ ना। 19 में 9 जोड़ेंगे तो होगा 20 और 20 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 जोड़ेंगे 20 में है 11 न जोड़ेंगे 10 हुआ ना तो 10 के बाद कितना जोड़ना है 11 तो 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23 न होगा। कैसे 23 होगा EL हो गया 12 11 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा तो यह हो जाएगा W। ठीक है अब सवाल नंबर कितना है 9 का क्या है संख्या क्रम 2 8 26 62 122 212 x पद हैं तो कौन सही होगा। ठीक है 332 होगा। 9 का 2 8 26 62 तो इसमें जो है 6 18 26 12 18 24 26 6 ठीक है। देखो तो ये थोड़ा जो है कैसे बनाया गया है इसको यहाँ समझते हैं। जस्टर बाबू कहाँ रख दिया समझते हैं कितना है 2 8 26 62 122 212। ठीक है इतना अंक है।
2 8 26 2 8 26 62 122 212, ठीक ना। अब इसमें से घटाएंगे तो 6 होगा। 26 में से 8 जाएगा तो कितना जाएगा? 6 जोड़ेंगे तो 8, 8 में कितना जोड़ेंगे तो 26 होगा। तो 16 में से 8 गया तो 8 18 आएगा। अब फिर जो है यहाँ 62 है, तो यानी 12 में से 6 गया तो 6, ये बच गया 5 में से 2 गया तो 3 यानी 36। अब 122 में से 62 घटाएंगे तो 2 में से 2 गया तो 0, 2 है, 2 में से 6 नहीं, 12 में से 6 जाएगा तो 6, 2 में से 2 गया तो 0, ठीक है। 2 में से 12 में से 6 गया तो 6, ठीक है। अब 122, 0 के 0, 11 में से 2 गया तो 9, ये बच गया 1, 1 में से 1 गया तो ये 90, ठीक है। अब फिर इसको क्या करना है? अब देखो 6 का 18 हुआ ना, 18 दूना 36। अब यहाँ देखो 6 और 8 में कितना का अंतर? 12। 36 और 18 के बीच में 18, 60 और इतना के बीच में कितना? 10 में से 6 गए तो 4, बच गए 5 में से 3 गए तो 2 24, आई हो गए 30। अब यहाँ देखो इहो में 6 का अंतर, इहो में 6 का अंतर, इहो में 6 का अंतर। तो अगला क्या आएगा? 6 का अंतर, तो कितना हो जाएगा? 36 होगा ना, 36। तो 90 में 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 और 9 में से 9 3 12, 126। 126 में अब 126 में 212 जोड़ना है तो कितना रहेगा? 6 2 8, और यहाँ कितना हो जाएगा? 2 और 1 3, 1 और 3 यानी 338 हुआ। तो ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा? बी, 338। समझ गए? अब है 12:20, तो 18 कितना होगा? 15 होगा कि 30 होगा कि 42 होगा कि क्या होगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से भी समझ सकता है कि 12 इसको बटा लिखेंगे 20, और इसको बराबर लिखेंगे 18, और यहाँ कुछ नहीं तो मान लेते हैं x, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा x। अब हम ऊपर वाला काट सकते हैं, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, अब नहीं कटेगा, ठीक है। तो अब इसको भी इसको काट सकते हैं, 2 1 है 2 और 2 2 है 20। अब x बराबर कितना हो जाएगा? 10 गुने 3 यानी कि 30। तो x के मान कितना आ जाएगा? यहाँ कितना हो जाएगा? 30। तो ऑप्शन नंबर बी। ये था आपका जो है टोटल जो है डीएलएड की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो जो है ना आज से जो है सूर्या लाइफ एजुकेशन सिस्टम पर ये वीडियो अपलोड हो चुका है। आप लोग वहाँ से जो देखिए और डेली तैयारी कीजिए। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो है ना डेली जो है आप जो है 10 रीजनिंग आपको इस चैनल पर मिलते रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, और आप लोग भी जो है इसको बना कर लाएंगे, ठीक है, आप पूछेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो चलिए आप लोग जो है लाइक कमेंट्स जरूर कीजिए कि कैसा लगा वीडियो, ठीक है। ये मेरा जो है आपका डीएलएड का पहला वीडियो था, और ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। हम रीजनिंग में समझ रहे, ये हमारा जो है बेटी है जो ये भी रीजनिंग सीख रही है, ठीक है। ये भी अभी ऐसे डीएलएड की तैयारी कर रही है।